हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग दृष्टि की मैगजीन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग फटाफट न्यूज़ पढ़ेंगे जो पूरे महीने का निचोड़ होता है। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां स्थित बांके बिहारी मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय हाल ही में राज्य सरकार ने लिया है, तो मथुरा को देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे, तो कानपुर से संबंधित थे। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश से उत्पादित वे फल जिन पर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट परमिट को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो आंवला और चिरौंजी पर। उत्तर प्रदेश से संबंधित वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है, तो क्षमा शर्मा को, जो आगरा की हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित वह प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो असगर वजाहत को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य सरकार ने वाराणसी की तर्ज पर क्रूज सेवाएं और जलमार्ग से यातायात को आरंभ करने का निर्णय लिया है, तो प्रयागराज शहर में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां के जिलाधिकारी को हाल ही में जल संचयन और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, तो बांदा जिले के जिलाधिकारी को। उत्तर प्रदेश स्थित वह शहर वह विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में नैक की सर्वोत्तम A++ ग्रेड प्रदान की गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में यहां स्थित ट्विन टावरों को ध्वस्त किए जाने के कारण चर्चा में रहा है, तो नोएडा। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली वह नदी जिसके किनारे हाल ही में सीवेज ट्रीटमेंट बनाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है, तो यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के वह शिक्षक जिन्हें हाल ही में शिक्षक पुरस्कार 2022 से चयनित किया गया है, तो खुर्शीद अहमद जी को। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में त्रिपुरा में नील हरित शैवाल की नई प्रजाति की पहचान की है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जिसने हाल ही में PPP मॉडल पर राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है, तो लखनऊ नगर निगम ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम विकसित किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको हाल ही में राज्य का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया गया है, तो नोएडा को। उत्तर प्रदेश स्थित वह विश्वविद्यालय जिसके शोधकर्ताओं ने पित्ताशय के कैंसर के लिए जिम्मेदार म्यूटेशन की पहचान की है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां से हाल ही में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय ने प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो वाराणसी शहर से। उत्तर प्रदेश का वह मंडल जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदी अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया है, तो मुरादाबाद मंडल में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो कन्नौज जिले को। हाल ही में NCRB द्वारा जारी 2021 के आंकड़ों के अनुसार हत्याओं से संबंधित अपराध के संदर्भ में देश का शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सेवानिवृत्त नौकरशाह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो अवनीश अवस्थी जी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित समय में जनता की शिकायत को दूर करने हेतु लॉन्च किया गया पोर्टल है E-कंप्लेन पोर्टल। वह राज्य जिसने हाल ही में 8 तीर्थ स्थानों
और 11 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। वह ऐप जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लॉन्च किया गया, बाल पिटारा ऐप। हाल ही में एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में किस देश की तर्ज पर स्वच्छता पाठशाला लगाने का निर्णय लिया गया है? तो जापान देश की तर्ज पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के किस जिले में गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है? तो मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। 23 से 24 सितंबर 2022 को किस स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गुजरात के एकता नगर में। 21 सितंबर 2022 को भारत के स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। 21 सितंबर 2022 को भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया? तो राजू श्रीवास्तव जी का। 18 से 20 सितंबर 2022 के बीच राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी शहर को, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 14 से 15 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत में। 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, लिज ट्रस को। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 46 शिक्षकों को। 29 अगस्त 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों के चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया? तो 26 स्कूलों में। 27 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कार्यालय का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ राज्य में नया रायपुर में। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शपथ ली। न्यायमूर्ति ललित ने किसका स्थान लिया है? तो NV रमन्ना का। 24 अगस्त 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा। वह योजना जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो इंस्पायर योजना के द्वारा। वह गुजराती फिल्म जिसे हाल ही में 95वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है, तो छेलो सो को। वह केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हाल ही में कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। वह देश जहां हाल ही में संवैधानिक न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित कर दिया, थाईलैंड में। वह राज्य जिसने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो असम राज्य ने। वह देश जिसने हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम 2022
पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जीता है। वह वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें हाल ही में दूसरी बार भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, तो मुकुल रोहतगी जी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो गुलाम अली खटाना को। हाल ही में सेशेल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्तिक पांडे को। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक बने हैं एल्विस अली हजारिका। हाल ही में 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण आयोजित किया गया पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन किया गया कोपेनहेग डेनमार्क में। हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दमन में। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर बी कामत को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है जी सतीश रेड्डी को। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया बकलो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, हम लोग दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन को डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, जिसका हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 2-3 दिनों में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा देंगे और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने की करंट अफेयर को 15 तारीख से पहले पूरा करवा दें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।